बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसे आप समझिए। जैसे आप नीचे खड़े हैं, ठीक है, ऊपर कोई हवाई जहाज जा रहा है, आप उसको देखेंगे ना तो जो ज़मीन से जो देखने में कि नीचे जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से बनता है। किधर से बनता है? नीचे से। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? यदि आदमी उस जहाज में बैठा हो, अगर मान लो कि हमें देख रहा है, नीचे वो देखने का प्रयास कर रहा है, तो जो ऊपर से नीचे देखे तो जो एंगल क्रिएट हो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन बस। और इसमें क्वेश्चन कैसे होता है? बेसिकली पूछेगा टावर ऑफ हाइट, टावर ऑफ हाइट हो गया, और मीनार की ऊंचाई, यही सब पूछेगा। और इसमें बेसिकली दो ही चीज़ यूज होगा, या तो tan थीटा होगा या तो sin थीटा। मतलब बस आप लोग ने पढ़ा ही होगा ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता ही है, तो वही हम सब सारा यूज करेंगे। ठीक है, इतना हम डिटेल्स में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अ सर्कल आर्टिस्ट, एक कोई सर्कल आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच फ्रॉम द टॉप अ वर्टिकल पोल। ठीक है, देखो कैसे, मेन क्या है? डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया, एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, ये क्या है? एक मैं वर्टिकल पोल बना देता हूँ। ठीक है, ये वर्टिकल पोल है, और क्या है भाई? और सब बढ़िया सर जी। ठीक है, तो 20 मीटर, ये जो रोप है ये 20 मीटर लंबा है। कितना है? 20 मीटर लॉन्ग। और जो एंगल बन रहा है रोप से, कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, तो ABC ऐसा आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमने क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है नी, इसकी मैंने हाइट पूछा है। ठीक है, तो हाइट को लेट h मान लो। ठीक है, हाइट को लेट h ले कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन हो। तो कोई ऐसा है? एक ही है सर, वो साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? बेसिकली परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कोई एक सर्कल आर्टिस्ट है, ये इस पे 20 मीटर पे चढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे उतर रहा है 20 मीटर पे, और वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ ग्राउंड से यहाँ जो पोल है उसकी ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC दिखा आपको? इन ट्रायंगल ABC? यस सर, हाँ मुझे दिखा। तो आप लगाइए sin 30। कुछ लोग के दिमाग में रहेगा सर आप sin 30 क्यों लगाए? हम तो हाइट एंड डिस्टेंस में tan 30 लगाते। नहीं बेटा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे sin 30। तो sin 30 क्या होता है? बेसिकली परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर कितना है? AB, और हाइपोटेनस कितना है? AC। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है? AC। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 AB हमने कितना लेट किया है? h। AC कितना है? 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रोप मतलब होता है रस्सी। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर हाइट आ गई। हाइट ऑफ द पोल क्या हो गया?
हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया 10 मीटर, यानी कि जो हाइट है उस पोल की कितनी मीटर है 10 मीटर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया, मेन डायग्राम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका हम बात कर लेते हैं क्या पूछा है। ठीक है, वो पूछा है कि कोई एक इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है, ए से सी तक। ठीक है, आंधी आया, आंधी जब आया तो भाई बात जरूरी है कि अगर आंधी तेज है तो पेड़ क्या हुआ आधे से टूट गया। जो आधे से टूटा यहाँ पर आके लटक गया, और जैसे ही लटका वहाँ पर कितने का कोण बनाया 30 डिग्री कोण बनाया। कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बनाया। और ये ग्राउंड से जो टूटा हुआ है ग्राउंड से कितने मीटर है 8 मीटर लंबा है। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री की हाइट कितनी थी। तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप इसको सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। चलो अब इसमें लगाओ तुम आप, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है tan थीटा। तो ट्रायंगल BAC, अब यहाँ पे लगाइए आप tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि BC डिवाइड बाई A'(C). ठीक है, BC डिवाइड बाई A'(C). अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब BC तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा A'(C), नहीं सॉरी BC बराबर कितना दिया है नहीं पता, तो मैंने सेम रख दिया। A'(C) कितना है 8 मीटर, तो यहाँ से BC√3 इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो मैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री चाहिए ना, तो ये वाली हमको BC मिल गया। ठीक है, ये हमको BC मिल गया, और ये टूटा हुआ भाग, अगर ये टूटा हुआ भाग हमको मिल जाए कितना लंबा टूटा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। यही पूछा है ना, AC तो पूछा है, AC क्या होगा, तो AC को मैं लिख सकता हूँ क्या AB प्लस BC, जिसमें हमको BC आ गया है बट AC नहीं, AB नहीं आया है। तो एक काम करिए आप लोग, देखो यहाँ पर AB, यहाँ पर आपको A'(B), AB बोथ आर सेम। ठीक है, बस क्या है मतलब समझने के लिए क्या किया, ये टूटा हुआ भाग लगा है। तो आप क्या करिए, अब इसमें देखो आप बेस और हाइपोटेनस और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, बेस और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है बच्चों, cos थीटा सर। तो cos 30 इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है CA' डिवाइड बाई A'(B), cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू CA' कितना है भाई 8 मीटर है, या A'(C) बोथ आर सेम, आप घबराना नहीं। और A'(B), सर A'(B) तो मुझे चाहिए ही, चलो कोई बात नहीं। A'(B) को मैं AB भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 8 डिवाइड बाई AB। तो यहाँ से कहाँ से, यहाँ से √3 AB इक्वल टू हो जाएगा 16। तो AB इक्वल टू कितना होगा 16 डिवाइड बाई √3, 16 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट कितनी ट्री की AC है,
ए सी इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 8 डिवाइड बाई, ए बी मैंने हमारा लेट किया एच, 8 डिवाइड बाई √3 प्लस बी सी 16 डिवाइड बाई √3। ये लाइक है, लाइक रेशनल नंबर है तो ये √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 √3। तो कितना मीटर ऊंचा है 8 √3। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन बेटा। और आप लोग अच्छा प्रयास करिए, बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। कहते नहीं है कि कोई मिल जाए बेहतर तो बेहतरीन की तलाश करिए, बेहतर से बेहतरीन की तलाश करिए। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करिए, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, यदि टूट जाए पत्थर तो ऐसे शीशों की तलाश करिए। करेक्ट बेटा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, दो खिलौना बना रहा है, ठीक है। दो पार्क में खेलने के लिए बना रहा है। तो एक की हाइट रखा है 1.5 मीटर, एक की हाइट रखा है 3 मीटर, ठीक है। जो 5 वर्ष से छोटे हैं इस पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, खेलेंगे, जाएंगे। तो पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो ये ग्राउंड से इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, जब 5 वर्ष जो ऊपर है ये बनाया है 3 मीटर ऊंचा, और ये कैसा है 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक। तो पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये जो स्लाइड है BC और AB ईच केस में कितना होगा। तो पहले केस में बात कर लेते हैं, देन सेकंड केस में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल ABC दिखा, यस सर दिखा। तो ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, tan थीटा होता है सर। tan 30 इक्वल टू AB डिवाइड बाई BC, ठीक है। तो tan 30 1/√3, AB की वैल्यू कितनी होती है वो तो मुझे निकालना है, और BC है 1.5, ठीक है। BC कितना है 1.5 मीटर है। नहीं, स्लाइड पूछा है, ठीक है, ये स्लाइड पूछा है। तो इसमें हम ना tan लगा के हम लगाएंगे sin थीटा, क्या लगाएंगे sin थीटा। तो sin 30 ये वाली स्लाइड पूछा है ईच केस में, sin 30 इक्वल टू हो जाएगा क्या, बताओ बोलो भाई। sin 30 इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब AB डिवाइड बाई AC। आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या? क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्ट्रैक्टर है, दो सर वो बना रहा है खेलने के लिए पार्क में। स्लाइड का ईच केस में स्लाइड की लेंथ पूछा है, एक का पोल ऊंचा रखा है 1.5 मीटर, दूसरे का पोल ऊंचा है 3 मीटर। तो इस वाले केस में कितना स्लाइड उसको बनाना पड़ेगा और इस वाले केस में कितना स्लाइड बनाना पड़ेगा, मतलब लेंथ पूछा है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू मुझे तो फाइंड करनी है, कोई बात नहीं। AB तो दिया है, AB दिया है 1.5, AC फाइंड करना है, ठीक है। ये 1.5 है, 1.5 दूना 3, AC बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर। AC कितना आ गया 3 मीटर। अब इस वाले केस में बात करते हैं, ट्रायंगल PQR। तो आप लगाइए साइन शार्ट, क्या लगाएंगे आप साइन शार्ट, क्योंकि हमको ये वाली स्लाइड की लेंथ चाहिए ना। तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई। सर कुछ नहीं होगा, बेसिकली परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर आपका है PQ और हाइपोटेनस है आपका PR। तो साइन 60 को आपने बताया था √3/2 PQ बोली तो 3 दिया है, PR मुझे फाइंड करना है।
तो ये कितना हो जाएगा आप ही बताइए सर। पी आर इक्वल टू हो जाएगा 6 पी आर अंडर रूट 3 इक्वल टू 6, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई रूट 3 या अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 कट जाएगा ना, 3 2 जा 6। ठीक है, तो पहले केस में स्लाइड की लेंथ कितनी आई 3 मीटर, दूसरे केस में स्लाइड की लेंथ कितनी आई 2 अंडर रूट 3। ठीक है कि नहीं? अच्छा, आप हमको बता सकते हैं क्या कि अगर ये बच्चा यहाँ पर बैठा रहेगा तो सबसे पहले इसमें नीचे आएगा कि सबसे पहले इसमें? सर सबसे पहले इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी हाइट लो है, ठीक है, इसकी हाइट कम है इसलिए जल्दी से नीचे आ जाएगा, इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसलिए टाइम टेकिंग लगेगा। बात तो सही है। चलो करेक्ट। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा ये वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। पी आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 पी आर इक्वल टू 6, तो पी आर इक्वल टू 6 डिवाइड बाई रूट 3 या 2 अंडर रूट 3। ठीक है, 2 अंडर रूट 3। ये रूट 3 से रेशनलाइज करोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, वही 2 रूट 3 है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।